नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है एबीपी रिपोर्ट का। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की रिपोर्ट एबीपी रिपोर्ट में। और आज सबसे पहले अब बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात जा रहे हैं, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, शिलान्यास भी करेंगे। देखिए, आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा है, जो बेहद खास माना जा रहा है। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे पीएम मोदी भव्य रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दाहोद जाएंगे। सुबह 11:15 पर लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाएंगे। दाहोद में 24,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दाहोद में सार्वजनिक समारोह में लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी भुज जाएंगे। भुज में भी पीएम मोदी रोड शो में हिस्सा लेंगे। 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। भुज में भी सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। भुज से पीएम मोदी अहमदाबाद जाएंगे। शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में भव्य रोड शो में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक ये भव्य रोड शो होगा। रोड शो में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं अहमदाबाद के बाद पीएम मोदी गांधीनगर रवाना हो जाएंगे, जहां 27 मई को पीएम मोदी शहरी विकास विभाग की 20वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला गुजरात दौरा होगा, जहां पर उनके रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई जाएगी। साथ ही इसके लिए गुजरात में जगह जगह पर प्रधानमंत्री मोदी जहां पर जाएंगे, वहां पर भव्य तैयारी कर दी गई है। देखिएगा, पीएम मोदी के दौरे के लिए अहमदाबाद में खास तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम की झलक देखने को मिलेगी। पीएम मोदी का रोड शो जिस इलाके से गुजरेगा, उसके बीच में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कटआउट्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बीच में एक बड़े कटोरे में सिंदूर भी रखा है, जो ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक है। एयरपोर्ट सर्कल के ठीक सामने ये तस्वीर लगाई गई है और प्रतीक के रूप में यहाँ पर एक बड़ा सा पात्र जिनमें सिंदूर भी रखा गया। गुजरात के वडोदरा में भी पीएम मोदी के दौरे के लिए भव्य तैयारी की गई है। पीएम मोदी के रोड शो के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साथ ही रोड शो के रास्ते पर सेना के शौर्य और पराक्रम के कटआउट्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसके जरिए पीएम मोदी को पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए धन्यवाद दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को प्रॉपर नाम, अंजाम और उसका जो क्रेडिट देने के लिए नारी शक्ति द्वारा वो सम्मान कार्यक्रम है, ये बिल्कुल उचित है उसके। गुजरात के भुज में भी पीएम मोदी के दौरे के लिए भव्य तैयारी की गई है। सड़कों के किनारे ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग्स में सेना के शौर्य और पराक्रम को दिखाया गया है। मैं तो ऐसा कहना है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमारी शान है, और जो उन्होंने किया वो बहुत सही किया। दाहोद में जिस लोकोमोटिव संयंत्र का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, उसकी भी भव्य तैयारी की गई है। संयंत्र में पीएम मोदी के भव्य स्वागत का इंतजाम किया गया है। लोकोमोटिव संयंत्र के कर्मचारी पीएम मोदी के दौरे से बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक ली गई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा संदेश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर हुआ क्या। देखिए, सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं। संघर्ष विराम पाकिस्तान के आग्रह पर किया गया। वहीं मीटिंग में 2 प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, जिसे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पेश किया। प्रस्ताव में सेना के शौर्य और साहस की सराहना की गई, जबकि जातिगत जनगणना से जुड़ा प्रस्ताव हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रखा, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने संदेश दिया कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाना जरूरी है। वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं, उनको मुख्य धारा में समावेश करना। जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। मीटिंग में नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन, बिहार में सूखा, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूपी में सीएम योगी के प्रोजेक्ट अलंकार की भी चर्चा हुई।